आज रियाज भाई और साग भाई दोनों ही कहीं लो नेटवर्क में है। रियाज भाई शायद सफर कर रहे हैं। आई थिंक आज मीटिंग में है। अगर हैं तो एक बार हैंड रेस कर दे रियाज भाई, क्योंकि बता रहे थे कि मैं आने वाला हूँ, मीटिंग में रहूंगा। तो अगर पॉसिबल है तो एक बार रियाज भाई, मेरी आवाज आ रही है दीपक भाई? जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके। आ, चलिए, जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब लोग हमारे फिरोज भाई को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। तो फिरोज भाई को इनवाइट करने से पहले आप सबको नवरात्र चल रहे हैं, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां हो। ठीक है। माँ बहुत कुछ खुशियां लेके आए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स को बताने के लिए हमारे बीच में हमारे डेवलपर फिरोज मुल्तानी सर आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये मंच सीधा सीधा उन्हीं को हैंड ओवर करूं और आगे की कार्रवाई के लिए उनको आप सबके सहयोग से जोरदार स्वागत करूं। तो फिरोज मुल्तानी भाई, अगर आप रेडी हैं तो आप टेक ओवर करें और आगे की कार्रवाई जी को आप बिल्कुल 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है, टिक और करते हैं अपन, है ना। बहुत बढ़िया है। जस्ट मिनट में थोड़ा सेटअप जमा रहा हूँ, है ना। जी जी जी। मेरा थोड़ा ये हाँ, जिशान वगैरह है तो मैं चाहूंगा कि जिशान इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर दे, क्योंकि काफी सारे लोगों को यूट्यूब का लिंक दिया हुआ था। या फिर मैं एक बारी मैं जिशान को कॉल। के अंदर यस गिरीश भाई। एक सेकंड हेलो। रुको सर, मैं जिशान को कॉल करके इसको, क्योंकि कई सारे लोगों को यूट्यूब का लिंक गया था, तो ओके मैं ओके, नो यूट्यूब का प्रॉब्लम। लिंक लाइव जी करवाता जी, हूँ। आप करिए, चलिए ठीक है। जी। ओके। जी। आ, जी फिरोज भाई, लाइव हो गया है ये, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो आप स्टार्ट रख सकते हैं, हाँ ताकि ठीक। मुझे भी अच्छा रहे, है ना। जी जी, जो और भी किसी ने कोई करना चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओवर टू यू फिरोज भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू संडे थैंक यू की थैंक यू वेरी मच। जी। एक्चुअली आज घर से ही है, ऑफिस से नहीं है हम लोग, है ना, संडे है। सो सबसे बढ़िया चीज है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं सबके, है ना। एक पॉजिटिव माहौल है। आज का मीटिंग का जो मकसद है ना हम लोग का, वो क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि ब्लॉक और क्लासिक के बारे में ज्यादा बात करनी है आज हमको, और ब्लॉक और इटर्निटी के बारे में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हाँ, आज एक नया सेशन है डिस्कॉर्ड के ऊपर में, और शायद इंडिया का 5:30 बजे का टाइम है, यहाँ पे हमारा 4 बजे का टाइम है। तो वहां पे हम आपको लाइव आर्बिट्रेज करके बताएंगे। और आज का मुद्दा है कि आप आर्बिट्रेज करके कैसे कमा सकते हैं। तो वो एक अलग सेशन है जिसमें नितिन सर भी रहेंगे, अभी भी नितिन सर रहेंगे। तब वो जो सेशन है, ओनली ओनली
पैनकेक स्वैप, सॉरी पैनोरामा स्वैप के ऊपर में पूरा का पूरा लाइव आर्बिट्रेज आज से जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अपना बात को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, मेरी आवाज बरोबर आ रही है आपको अपने जी, गुलकर्णी आ रही भाई? है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट। ओके, इसमें आपका सबका वीडियो होना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब ये हो नहीं रहा है मुझसे अभी। अच्छा, एक सेकंड। मतलब वीडियो, सबके भी चेहरे दिख रहे हैं, मैं ही मेरे को दिख रहा हूँ। उसको आप, हाँ, स्लाइड कर दो ना, स्क्रीन को स्लाइड कर दो। हम्म, सबका है, नावेद भाई का है, रमेश भाई का है, शैलेश भाई का है, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, डन 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 डन, चलो सही, बहुत बढ़िया, अपने बहुत शैलेश बढ़िया, आप साली सब साहब बहुत का भी सारे। है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। So welcome all of you. Thank you very much. अरे वाह 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 वाह, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लीडर्स है और सभी अपने पुराने मित्र है सब लोग। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। सो सबसे बड़ी चीज है ना आज का, इसका जो मकसद है अपना, है ना, आज का जो मीटिंग का अपना जो मकसद है वो क्या है? तो ब्लॉक और क्लासिक और ब्लॉक और इटर्निटी। तो जब डिसीजन ये लिया गया कि भाई सबको डेफी के अंदर में कॉइन सबको मिलेगा और 2x मिलेगा, डबल मिलेगा, बराबर बराबर। जिसने मतलब आईडी $1000 का दिया था, तो जो स्टेक किया था $1000 का, उसको $2000 का उसको मिल जाएगा वैल्यू का। तो बोले भाई मेरे पे क्या होगा, राइट? पे बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के मन के अंदर में, बहुत सारी मतलब सवाल है बहुत, कि इतने डिले हुए टेक्नोलॉजी, हर चीज को लेके सवाल बहुत ज्यादा है लोगों के, है ना। और कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो लोग ये क्रिप्टो में आए हैं ना, मतलब क्या होता है कि चल यार बहुत अच्छा है, डाल दे और इसमें मिलेगा। उन्होंने ना बिजनेस को समझा, ना क्रिप्टो को समझा, ना किसी चीज को समझा, उन्होंने सिर्फ अपने इंटरनल रिलेशन को समझा। और एक बात ये आप दिमाग में डाल लो कि कोई भी बिजनेस जो चलता है ना, अगर धंधा, पैसा अगर मिलता है, तो धंधा तो समझना जरूरी है अपने को कि भाई क्या बिजनेस है, कैसा है, उसमें नफा है, नुकसान है, उसके अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, इस चीज समझने की हमारी फर्ज आती है। पर जो भी माहौल बना, सब कुछ अच्छा हुआ और सबने सब कुछ किया। तो यहाँ पे अपने को किसी आदमी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि किसी ने गलत मार्केटिंग किया या गलत तरीके से किया। पर आज आज की तारीख के अंदर में अगर हम देखें ना, तो क्रिप्टो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। मेरा कहने का मकसद ये, हर आदमी के लिए यहाँ पे मैसेज है मेरा, कि जो जानता है वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं ना उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली है क्या ये और कैसे होता है ना। लोगों को खाली सवाल जवाब करते रहते हैं, बराबर है। अगर आप कोई भी जगह पे ट्रेड में पैसा डालते हो, ट्रेड करते हो, तो वहां दो चीज होती है, नफा और नुकसान दोनों होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ नफा ही चाहिए, नुकसान चाहिए ही नहीं। कैपिटल या नफा, दो, उससे आगे नहीं चाहिए। तो यहाँ पूरी कम्युनिटी मिलके सबके लिए ये मेहनत कर रही है कि किसी को नुकसान नहीं जाए और सबको नफा मिले, बराबर है। तो मालिक की दया से आप लोग की भी एक अच्छा ये बताऊं कि आपने भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया और जो स्टेक में आपने लगाया और वहां पे आपने टेक्नोलॉजी का वेट किया, राइट। तो आज ये जो टेक्नोलॉजी डिलीवरी हुई है, तो टेक्नोलॉजी इतनी कैपेबल है आने वाले टाइम में कि हमको पाई पाई हमारे घर तक आएगी। और हम जो 2x है या और जितनी भी आशा रखते हैं, वो इसमें पोटेंशियल है। तो यहाँ मेरा मुद्दा ये है कि आपको यहाँ समझाना नहीं है, अपने को समझने की बहुत जरूरत है कि ये चीज है क्या, एक्चुअली कैसे चलता है, कैसे होगा, राइट। और 2 साल के सफर में है ना, सब लोगों को बहुत ज्यादा क्रिप्टो का ब्लॉकर कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा नॉलेज दिया। और बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि सर हमने इतना क्रिप्टो आपके साथ करके सीखा, इंडस्ट्री के बारे में जाना, एक नई दुनिया के बारे में जाना, उतना किसी से जाना नहीं। और पूरा ट्रांसपेरेंसी, तो मेहनत का लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो मेरे को खुशी होती है इस चीज की कि चलो लोग समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि पूरी ग्लोबली दुनिया के अंदर में क्या किया, किसी को नहीं मालूम आज तक।
इथेरियम वैटालिक करके है जिसने बनाया, मैटिक इंडिया की देन है, और भी सारे प्रोडक्ट्स है। मगर आज की तारीख में दुनिया में सबसे नंबर 1 जो कंट्री है जो क्रिप्टो को एडॉप्शन करती है और ट्रेड करती है और क्रिप्टो में बिलीव करती है, वो सिर्फ इंडिया है। ये हम सबको मालूम नहीं है, पर आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितना टर्नओवर क्रिप्टो में इंडिया करता है या क्रिप्टो को एडॉप्शन करता है, वो कोई नहीं करता है, बराबर है। तो क्रिप्टो इज अ फ्यूचर है हमारा। सबसे बड़ी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर में नहीं, पूरे ग्लोबल में, मतलब टॉप 10 कंट्री के अंदर में हम आते हैं। यूएस चौथे नंबर पे है इसके अंदर में, ये रिपोर्ट है, आप उसको गूगल भी कर सकते हो आज की तारीख में। टुडे जो सिनेरियो है, इवन चाइना टॉप 10 के अंदर में नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वो फर्स्ट है। तो वो चाइना नहीं है, हम फर्स्ट है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ क्रिप्टो का अवेयरनेस ज्यादा है, क्रिप्टो के लोग मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी में समझते हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्री अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट के साइड से भी क्लियर है कि इनलीगल बिजनेस नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। इनलीगल तरीका हो सकता है लोगों का काम करने का, कि इनलीगल तरीके से खरीदा, इनलीगल तरीके से बेचा और उसका नफा ले लिया और गवर्नमेंट को शो नहीं किया, ये लोगों का हो सकता है, बराबर। बाकी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लीगली बैंक से पैसा दो, जिससे दिया है वो जिसको आपने बैंक से पैसा दिया है उसने वॉलेट दिया है, तो वॉलेट का रिकॉर्ड रखो। वॉलेट का रिकॉर्ड रखने के मान लो आपने 5 लाख रुपए का माल लिया था, तो 5 लाख का आपने रिकॉर्ड रखा है, और 5 लाख का रिकॉर्ड रखने के बाद में आपने उसमें नफा किया, 5 लाख का 7 लाख किया, तो 2 लाख आपको जो प्रॉफिट हुआ है, तो 2 लाख में आपने जिसको बेचा है, राइट, उसका केवाईसी होना चाहिए आपके पास में। और आपके पास में वो ट्रांजेक्शन के अंदर में जो क्रिप्टो आपका आया था और गया है जिस वॉलेट में, वो रिकॉर्ड रखना चाहिए, और 2 लाख का आपको जो टैक्स भरना है वो भर सकते हो। दैट दैट को आपको इंडिविजुअल, इस तरीके से ये प्रोसेस है लीगली टर्म्स के अंदर में, नंबर 1। और गवर्नमेंट एक रेगुलेशन भी आने वाले टाइम में इस पे लाने जा रही है, ये हम देख रहे है ना। तो आने वाला जो टाइम है ना, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री का है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे आप सबका पॉजिटिव वेब बन के, है ना, पॉजिटिव सब कुछ बन के आज हम वो मुकाम पे खड़े हैं। ये जो चीज है ना, इसका आज हम इसकी ताकत को महसूस करेंगे कि ये चीज क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या मतलब हम कर सकते हैं। तो ब्लॉकरा क्लासिक और ब्लॉकरा इटर्निटी, राइट, पहले तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो ब्लॉकरा इटर्निटी, एक जो ब्लॉकरा हमारा मेन नाम है ब्लॉकरा, अभी उसको इटर्निटी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एक इटर्निटी का मतलब है अनलिमिटेड, स्काई द लिमिट, राइट। सो पहले हम ब्लॉकरा इटर्निटी को समझते हैं, राइट। अभी हमारा जो ब्लॉकचेन है, जो नितिन अभी आपको आके ब्लॉकचेन के बारे में और इन डिटेल में बताएंगे, तो ब्लॉकचेन जो है वो 4 से 6 महीने में आएगा, राइट। अभी हम समझिए कि 4 से 6 महीना क्यों, ब्लॉकचेन तो हम काफी टाइम से लाने की कर रहे हैं और हमारा टेस्टनेट भी आ गया, तो ब्लॉकचेन अभी आ जाना चाहिए हमारा। ब्लॉकचेन क्यों लेट हो रहा है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितना डिले होगा ना उतना बेस्ट आएगा, ये एक पॉलिसी है, बराबर। पर देखिए कि हमारा जो टोकोनॉमिक्स था स्टार्टिंग के अंदर में कि 20 लाख जो जनरल ब्लॉकचेन है उसका कैसा है कि जैसे बिटकॉइन है, उसका टोटल सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख, तो 2 लोगों ने ट्रांजेक्शन किया और रिवॉर्ड में कॉइन आता था, तो हमारा 20 लाख कॉइन हमने प्री माइनिंग किया था, राइट, मतलब टोकन लेके आए थे और वही मार्केट में सर्कुलेट था। अब उसका ब्लॉकचेन के ऊपर में 20 लाख कॉइन प्री माइनिंग, 25 लाख एक्चुअली प्री माइनिंग होता हमारा, और बाकी के कॉइन रिवॉर्ड के तौर पे मार्केट में आने वाले, है ना। इसी तरह अगर हम बात करें तो इथेरियम का भी यही मॉडल है, पर उसका आने का सप्लाई अनलिमिटेड है, राइट। इसके लिए उसका प्राइस जो है, क्योंकि टोकोनॉमिक्स भी टेक्नोलॉजी में टोकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, पर देखो टेक्नोलॉजी और टोकोनॉमिक्स ये दोनों अलग पार्ट है, और जिसका टेक्नोलॉजी भी आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी बेस्ट है और टोकोनॉमिक्स बेस्ट है, वो चीज को राइज होने में कोई टाइम नहीं लगता है। अगर हम इथेरियम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी आज डिले है ना, उसका जो ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन होना, उसके ऊपर में डिसेंट्रलाइज आना, वो आज बहुत ज्यादा डिले है वो टेक्नोलॉजी, पर उसका टोकोनॉमिक्स दुनिया में बहुत अच्छा है। तो टोकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होने के कारण एडॉप्शन इतना फास्ट हुआ और बिटकॉइन आज दुनिया में सबके ऊपर में नंबर 1 हो गया। अगर हम इथेरियम की बात करें तो टेक्नोलॉजी में बेस्ट है, पर टोकोनॉमिक्स में बेस्ट नहीं है। तो आज उसका प्राइस जो होना चाहिए ना, क्योंकि आज देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज वे में अगर कोई चीज ट्रेड हो रही है ना, तरीका है ना, वो है सिर्फ इथेरियम और कोई नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज है। उससे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो आज की तारीख में मैटिक है। तो मैटिक का टेक्नोलॉजी अच्छा है, पर टोकोनॉमिक्स में देखने जाएंगे तो 1000 करोड़ टोकन का सप्लाई है, कॉइन का सप्लाई,
है ना। तो प्राइस जो है हम उसके कभी सोच नहीं सकते कि कभी भी मैटिक का प्राइस $1000 जाएगा या $10,000 का एक मैटिक जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, राइट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 1000 करोड़ वहीं पे रहने वाले हैं, वही घूमने वाले इकोसिस्टम के अंदर में। तो वो चीज का है ना, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है और टोकोनॉमिक्स एक अलग चीज है। हमारा मकसद जो आपके साथ में है ना कि पहले सबसे पहले है ना, ब्लॉकरा का मकसद क्या था कि ब्लॉकरा ब्लॉकचेन लाना, और ब्लॉकरा ब्लॉकचेन आने से पहले उसके एडॉप्शन में एक कम्युनिटी आना। तो कम्युनिटी आने के लिए एक स्टेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टेकिंग प्रोग्राम में लोगों से कॉइन खरीदा, स्टेक किया, रिवॉर्ड आया, और रिवॉर्ड आके उन्होंने रिवॉर्ड बेचा। तो $2 का $4 हुआ, $8 हुआ, 48 $58 तक वो हाई हाई गया, राइट। सो हाईएस्ट प्राइस में लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन किया, है ना। किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक ही आदमी को पूरा पैसा दे दिया और वहीं पे वो पूरा पैसा जाम है और वहीं से पैसा आने वाला है, ऐसा एक जो मतलब गलत सोच है ना, वो एक गलत सोच है ना। कि स्टेकिंग करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जितने लोग आते जा रहे थे स्टेक करते जा रहे थे, तो कम्युनिटी एक बढ़ते जा रही थी। अगर इसकी ब्लॉकचेन आती है, वो स्टेकिंग का कॉइन सबके पास आ जाता है, तो होता क्या कि सब लोग का पहले तो नया रिवॉर्ड में कॉइन आता, सेकंड चीज उसके ऊपर में यूज केस बनता है, यूटिलिटी बनती, तो उस कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली स्टेक नहीं करते हुए भी प्राइस ऊपर जाने वाला था, राइट। तो एक वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट हम लोग के लिए क्या आ गई कि जो वो ट्रेड हो रहा है ना, उसका जो तरीका है ना, सबसे बड़ा तरीका है कि भाई आज बिटकॉइन है मार्केट के अंदर में, तो बिटकॉइन की सप्लाई है 1,90,00,000, पर वो आज बुक में ट्रेड हो रहा है। आज 1,90,00,000 कॉइन मार्केट में है। आज समझो $30,000 का रेट है, तो $30,000 मल्टीप्लाई, यानी गुना अगर हम करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई 1,00,000 1,90,00,000 कॉइन, तो उतना डॉलर होना चाहिए मार्केट में, जो अवेलेबल नहीं है। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो बिटकॉइन की भी लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं है या अवेलेबल नहीं है, ओनली बुक में ट्रेडिंग है। और फ्यूचर में उसका लिवरेज ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर में लिवरेज ट्रेड होने की वजह से मार्केट क्या हो रहा है, माल कभी कभी सप्लाई डाउन आता है या कभी कभी सप्लाई अप जाता है। मतलब वो कॉइन का टेक्नोलॉजी वाइज भी थोड़ा अच्छा है मान लो, या टोकोनॉमिक्स वाइज भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज है कि टोकोनॉमिक्स वाइज बहुत अच्छा है, मगर फिर भी उसका जो ट्रेडिंग का पैटर्न है, तो आज वो ट्रेडिंग के पैटर्न ने बिटकॉइन को मार्केट के अंदर में मतलब एक सट्टा वाला कॉइन बना के रख दिया है ना। आज आप बिटकॉइन का रेट में भी $1,00,000 जा सकता है, $2,00,000 जा सकता है, पर डिपेंड ऑन सट्टा के प्राइस के ऊपर में। आज वो $30,000 का $10,000 भी आ सकता है, $5,000 भी आ सकता है, और $5,000 का ऊपर नीचे ये हो सकता है। तो वहां पे वो ट्रेड के अंदर में आप खुश है, क्योंकि वहां सीधा सीधा जुआ है ना। यहाँ पे जुआ नहीं है कोई चीज का, तो यहाँ पे प्योर बिजनेस है। प्योर बिजनेस बोले तो प्योर बिजनेस है यहाँ पे। हम टेक्नोलॉजी जो डिलीवरी करने की कर रहे हैं ना आपको, कि आपका पैसा तो बढ़े, पर कैसा बढ़े, लीगल वे में बढ़े। कोई ब्याज वटाव का काम नहीं है यहाँ पे। आपकी जो सोच जो है ना, जहाँ पे जिसने मिसगाइड किया है ना, लोगों को बहुत तरीके से मिसगाइड किया है। यहाँ पे बहुत तकलीफ हुई है। अगर समझो कोई आदमी को तकलीफ है और उसको कोई आदमी जाके उल्टा समझाएगा, तो उसके लिए वो बात सच हो जाएगी और वो उसी की बात मानेगा, बराबर। और वो आदमी क्या बोलना चाहता है कि भाई तू मेरे को इतना पैसा दे दे तो मैं ये सबको शांति से बिठा देता हूँ और अपना काम, मतलब देखो कैसे लोग हैं मार्केट के अंदर, उनकी मंशा क्या है, वो लोगों के हमदर्द नहीं है। वो कहते हैं पैसा ना पैसा, मगज मार के डूबे, मतलब पुलिस केस हो के डूबे, है ना। सबको सबको सब कुछ मालूम है, सब कोई पीछे नहीं है यहाँ पे, मगर जिसका लगाया है ना, उसका पैसा हटवाना है, उसका डूबना है। तो उसको सोचना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ, हो गया है और ये कभी आने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें भी मायने रखती है। मैं तो बोलता हूँ आना चाहिए हमको, अगर हुआ है तो हमको आगे दौड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कि ताकि दूसरी बार कभी जिंदगी में स्कैम ना हो। मैं ये खुद ही आपको बोलता हूँ कि अगर ये करना चाहिए, अगर ये स्कैम है ना तो करना चाहिए, बिंदास करना चाहिए। पर स्कैम नहीं है, स्कैम इसलिए नहीं है क्योंकि रात दिन आपके साथ में हर चीज का अपडेट है, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ये स्कैम नहीं है। तो किसी का यहाँ कोई नुकसान नहीं जाने वाला। यहाँ नुकसान किसका जाने वाला है, जिसका लगा है उसको 5 मिनट बैठ के सोचना चाहिए कि ये आदमी का मकसद क्या है ना। और वो महान आदमी का हमारे तक है ना, एक ही चीज आ जाता है कि मेरे को इतना गुना दे दो या मेरे को ये दे दो इतना, तो मैं सब संभाल लेता हूँ। मतलब वो आपको और उनका ये भी है कि उनको पैसा मिले नहीं, आप बोलो तो उनको नहीं मिलेगा, हम वो कभी जिंदगी में मांगने ही नहीं आएगा, इतने मस्त ऑफर है ना। पर मालिक की दया से ना, देखो सबसे बड़ा कानून है ना दुनिया का, वो एक ही कानून है जिसको बोलते हैं कुदरत का कानून। अगर कुदरत का कानून है ना, मैं सबके लिए मैसेज है, जिसने डाला है उसके लिए भी
और जो ये कर रहा है उसके लिए भी या हमारे लिए भी। अगर हम गलत करेंगे ना तो कुदरत का कानून हमको भी नहीं छोड़ने वाला है, और आपके तरफ से गलत होगा तो आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। ये आप बात को समझ के चलो। आज की जो मीटिंग का मेरा पूरा का पूरा जो तात्पर्य है ना, वो ये है कि हम सही जगह पे खड़े हैं, सही मेहनत में खड़े हैं। आज समझो कि आप लोगों को मोटिवेट ही नहीं करोगे, आप लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने दोगे, तो वो चीज चलेगी ही नहीं। तो वो चीज चलेगी नहीं तो हमारा पैसा कैसे निकलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी सोच जो है कि भाई हम सबको मिलके आगे बढ़ना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे? आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कौन सी जगह पे कमी रखी है आपकी। आपने बोला कि डिसीजन चेंज होता है, हाँ चेंज होता है, स्टेकिंग के डिसीजन चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी के डिसीजन चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी आपके लिए बेटर पे बेटर करने की करते हैं हम लोग, और टेक्नोलॉजी हम वो डिलीवर करना चाहते हैं कि आज आपका या मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो जाए और बाद में निकल जाए, ऐसा नहीं है। हर आदमी, जो भी नया आदमी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करे ना, वो इसलिए एडॉप्ट करे कि उसको प्रॉफिट मिलने वाला और बेनिफिट मिलने वाला। तो आज हम वो मुकाम पे खड़े हैं कि वो टेक्नोलॉजी लेके आए कि हर आदमी एक सिंगल पैनी भी लगाएगा ना आने वाले टाइम में तो वो नुकसान में नहीं जाए। वो कैलकुलेशन में ये बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, राइट? मतलब कोई स्कैम करने का ना पहले इरादा था ना आज इरादा है। ठीक है, ऊपर नीचे बिजनेस है ना भाई, ऊपर नीचे होगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, आपसे हम सिर्फ सपोर्ट मांग रहे हैं और टाइम मांग रहे हैं। और जो आपका टाइम जा रहा है ना, उसके अंदर में आपको उससे ज्यादा बेनिफिट देने के चक्कर में हम लोग, कि उससे ज्यादा आप बेनिफिट लेके जाए, ये हमारा आपके साथ में इरादा है। तो आप देखो, किसी को बुरा बोलना ना किसी भी चीज के बारे में, वो 5 मिनट का काम है किसी को, पर उसका होगा क्या? नुकसान उसी से है ना? अच्छा बोलने में नुकसान नहीं है, बुरा बोलने में ही नुकसान है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के करना है, बरोबर है? तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरी कम्युनिटी है ना, उसमें एक आदमी का भी, मैं तो बोलता हूँ क्या मालूम है, अगर आपको लड़ना है या गलत करना है ना तो आप करो, नो प्रॉब्लम। पर कब मालूम है, सबका पैसा आ जाए बाद में, बाद में उस आदमी को जीने मत दो। सबका पैसा 1-1 रुपया आ जाए ना सिस्टम के अंदर से, बाद में जीने ही मत दो। बोले बहुत हैरान हुआ तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अरे वो करो ना। मैं बोलता हूँ हमारा मकसद यही है कि सबका 1-1 रुपया घर पे पहुंच जाए शांति से। फिर साला हम गलत है ना तो हमसे लड़ लेना भाई, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम गलत है ना? पर हमारे को इतना तो मौका दो कि हम अच्छा सा सिस्टम करके आपके साथ में अच्छे से आगे तो निकल जाए तरीके से। बिजनेस को नहीं समझना है, बिजनेस को ग्रो नहीं करने देना है, और आगे की बातें लड़ाई झगड़े, इससे उसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज जो जो डिसीजन लिए ना, वो आपको कड़वे लगेंगे, अभी थोड़े टाइम के लिए कड़वे लगेंगे, मगर आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत अच्छे लगने वाले, है ना? ये फाइनल बात है। और आपने अभी इतना टाइम लगाया ना, तो मैं बोलता हूँ 4-6 महीना और 4-6 महीने के बाद में अगर नहीं हुआ ना, तो अपने को क्या टेंशन है, क्या चीज बंद होने वाली है ना? हमारी गवर्नमेंट बंद नहीं होने वाली है, हमारा कुछ भी बंद नहीं होने वाला है। हम जो एक्शन आज ले सकते हैं ना, वो 6 महीने बाद में ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग के पास में। ये बात फाइनल है, बराबर? मगर कहने का मकसद क्या है कि अगर हमने अच्छे से कर लिया ना, तो 4-6 महीने के अंदर में ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से। तो आज की जो हमारी सब कुछ ये है ना, क्योंकि लोग लोगों को बहुत तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वो ऐसे ही आदमी परेशान है अपनी जिंदगी को लेके, है ना? उसने 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जैसे भी अरेंजमेंट करके जहां से भी उसने दिया है, या पहले से ही वो परेशान था, उसमें थोड़ा बिजनेस के अंदर ऊंच नीच हुआ तो और परेशान हो गया। अब उसको ये महान आदमी मिला ना, तो और परेशानी चल रही है कि ये महान आदमी को मिलने की वजह से हमारा काम फट फट हो जाने वाला है, एकदम फास्ट। बरोबर है, एकदम फास्ट। बोले तो ये आदमी है, मतलब ऐसा है कि इसके पास तिजोरी की चाबी पड़ी है, बराबर? तिजोरी में ये जाएगा, सीधा खोलेगा और माल निकाल के हमारे हाथ में दे देगा। यहाँ पे ये चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास में टैलेंट है ना, कई लोग बहुत अच्छा जानते हैं, बराबर है, सब कुछ जानते हैं, तो आप उसका सही जगह पे इस्तेमाल करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपकी एनर्जी है ना लोगों को अच्छाई के, क्योंकि मैंने बोला ना, सबसे बड़ा कानून है ना, याद रखना, कुदरत का कानून। अब 5 मिनट मेरा ये शब्द है ना, बहुत ध्यान से बैठ के अकेले में सोचना कि इंसान ने बोला है ना, तो मैं 5 मिनट सोचूं कि मैं अगर इसके साथ बुरा कर रहा हूँ या मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, तो कुदरत के हवाले छोड़ दो। सबसे बेस्ट है ना कुदरत का कानून। कुदरत का कानून है ना, ना आपको छोड़ने वाला है ना मेरे को छोड़ने वाला, ये बात फाइनल है, राइट? तो देखो, हमारी हमारी हम इमोशनल है आपके लिए कि हम आपके साथ में हमेशा हर चीज में बेस्ट करने की करते, बराबर है? कि आपके लिए कभी बुरा नहीं करते हम लोग, राइट? सो फॉरगेट, मैं इस बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि इस बात में इतना ज्यादा बोल के अभी कोई फायदा नहीं है। समझने वाला आदमी एक ही बात में समझ जाता है, नहीं समझने वाले को हजारों बातें समझाओगे तब भी नहीं समझेगा बाद में, क्योंकि उसको समझना नहीं एक्चुअली, राइट?
सो लोगों ने लोगों को क्या कमिटमेंट किया और लोगों ने लोगों को क्या किया, क्रिप्टो बिजनेस है। मैंने आपको लीगल टर्म्स भी समझाया कि लीगल टर्म्स क्या होता है, कौन कैसे काम करता है, क्या करता है। पर हमारा मकसद फिर भी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि क्या क्या ये चीज आपके हाथ में है। तो हम वापस बैक टू हमारे बात पे आते हैं। तो मैं बिटकॉइन की बात पे अटका था आपके साथ में कि बिटकॉइन का जो जर्नी है ना, तो बिटकॉइन ने क्या किया कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन मार्केट में आने वाले हैं, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख आ गए, राइट। जिसकी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी मार्केट के अंदर में सिर्फ बुक के अंदर ऑर्डर बुक है और एडोप्शन है मार्केट के अंदर में, राइट। और ट्रेड हो रहा है वहां पे, है ना, एक तरीके से। और वहां पे भी मैनिपुलेशन हो रहा है, ये भी आप समझते हैं कि एक मार्केट मेकिंग हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन को आए हुए मार्केट में 15 साल हुए। 15 साल पहले आज भी सुनते हैं कि यार बिटकॉइन का $1 का रेट था, बिटकॉइन का 10 सेंट का रेट था, $5 का रेट था, $100 का रेट था, $500 का रेट था। हम बिटकॉइन को जब जानते थे तब $200 का रेट था, इवन मैं जानता था तब 100-150 का रेट था। तो आज समझो कि 1 करोड़ रुपया हम कहीं से लाते और हम बिटकॉइन को लेके रख लेते, बराबर है, और चुपचाप बैठे रहते अब तक, तो कितना पैसा बनता। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब तक इतना लंबा टाइम अगर आप रुकते हैं ना तो बहुत बड़े पैसे वाले बनते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी उतावल। हम लॉस में भी बहुत जल्दी उतावल करते हैं और हम नुकसान में भी बहुत जल्दी उतावल करते हैं। आप साइकोलॉजी है, आप अभी भी कोई भी जगह पे ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो आप करोगे ना, 100 रुपए की चीज 102 रुपया 3 रुपया होती है ना, आप सीधा बाहर निकलने की बात करोगे। और 100 रुपए की चीज है ना, 80 रुपया 70 रुपया 50 रुपया हो जाएगी ना, तो आप क्या बोलोगे, नुकसान है ना, आ जाएगा, कवर हो जाएगा। ये हमारी साइकोलॉजी। तो नफे में कोई इंसान लंबा टाइम खड़ा रह ही नहीं सकता है ना। नफा बर्दाश्त नहीं हो सकता है, नुकसान बर्दाश्त हो सकता है। ये इंसान की साइकोलॉजी आप ट्रेडिंग में समझ सकते हो। तो राइट नाउ है ना, हमारा आज का मजबूत जो बात है ना हमारे आपके साथ में, क्या आज हमारा फाउंडेशन और हमारा टारगेट या हमारा आगे वाला आने वाला जो फ्यूचर है ना, उसकी मजबूत के ऊपर मैं आज बात करने वाले सबसे पहले। तो आज इटर्निटी, जो मैं बिटकॉइन को आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले बिटकॉइन समझ होना चाहिए, तभी तो अपना प्रोडक्ट समझ में आएगा कि हम किस लेवल का आपके लिए कर रहे हैं। और ऐसा चीज कर रहे हैं ना कि दुनिया को है ना ये करना ही पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वो चीज करके बैठे, है ना। समझो कि आपके साथ की वजह से मैं आपको ये समझाने कर रहा हूँ कि आपने 1.5 साल 1 साल जो भी दिया है ना इस बिजनेस को, और वो बिजनेस आपको ग्रो करके किधर लेके जा रहा है, वो कितना प्रॉफिट में लेके जा रहा है ना, वो बताने की मेरी आज आज का मकसद ही वही है कि ये चीज को आप किसने पेशेंस से हैंडल करेंगे ना, वो चीज है। अब गाड़ी का स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चीज आगे बढ़ रही है ना आपके लिए। तो सबसे पहले है ना, जो बिटकॉइन है ना, वो कैसे आया, 2 लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, माइनिंग मशीन ने उसको वेरीफाई किया उस ट्रांजेक्शन, तो रिवॉर्ड में कॉइन आया। इस तरीके से मार्केट में कॉइन आते गए और ट्रेडिंग के अंदर में बाई सेल होते गए, सट्टे की तरह ट्रेड होते गए, लिवरेज प्रोडक्ट मिलते गया। और वो आज 1 सेंट 2 सेंट 10 सेंट से $70,000 जाके $15,000 आके वापस अभी $30,000 पे खड़ा है, बार बार ऊपर नीचे। मतलब कॉइन है ना, बिटकॉइन भी, बिटकॉइन $60 से है ना $2 भी आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मैं नहीं बोलता हूँ, $60 से $2 आया है, और $2 से है ना वो $200 गया, $500 गया, $800 $1,000 जाके भी $100 आया वापस। 10% है ना, 3 4 5 बार आया वो 10%। मतलब जो प्राइस है ना उससे $60 का $6 होना ना, या $10 $20 होना, वो 10 बार हुआ है। और आज है ना इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बाद में भी आज $70,000 का $15,000 का लो मारना ना, बराबर है, आप कितना परसेंटेज आ गया, 20% हो गया वो, ऑलमोस्ट 20% हो गया वो, है ना। तो 20% मतलब रह गया वो, 100% में से 80% पैसा वॉश अप हुआ है, राइट। ये सब नहीं हो हमारे साथ में, है ना, और टेक्नोलॉजी अच्छे से चले। तो बिटकॉइन का हुआ क्या कि बिटकॉइन प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे गया, मतलब जैसे बनाना से वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से आपने बिटकॉइन खरीदा वॉलेट से, आपके वॉलेट से निकल के जब वहां पे ट्रेड होने जाता है तो डिसेंट्रलाइज का जो इको है ना वहां से निकलता है, वो सेंट्रलाइज में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करता है, उसके वॉलेट में रख लेता है और आपको एक जगह दे देता है, वहां पे आप बाई सेल बिटकॉइन करते हो। तो जो आप बाई सेल आप बिटकॉइन करते हो ना, तो वो ब्रोकरेज में वो कमाता है। आपका बिटकॉइन का वहां पे प्राइस में नुकसान हो या नफा हो, उससे आपका लेना देना है, उसको लेना देना नहीं, उसको हर ट्रेड के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उससे लेना देना है। इससे क्या होता है कि बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज का जो इको है ना वो ब्रेक होता है। तो बिटकॉइन जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, लेन देन अगर डिसेंट्रलाइज वे में होगा, तो नया बिटकॉइन भी बनेगा, नई ब्रोकरेज भी जनरेट होगी और कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। तो अगर ये इकोसिस्टम फर्स्ट डे से बिटकॉइन में होता तो आज शायद बिटकॉइन का प्राइस 10 या 20 लाख डॉलर का होता, एक बिटकॉइन का प्राइस, राइट। और बिटकॉइन सट्टे में नहीं होता, आप ये थोड़ा बात को समझो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि जो ब्लॉकरा है, ब्लॉकरा इटर्निटी है,
इसको डिले करने का, ब्लॉकचेन को डिले लाने का कारण क्या है कि हमने एक टोकोनॉमिक्स ऐसा सोचा है कि हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमको आज हमारे पास में सबसे ज्यादा क्या चीज है, आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी, मतलब ब्लॉकचेन रेडी नहीं है मान लो, पर हमारे पास में कम्युनिटी रेडी है। आज हमारे पास में कम्युनिटी इतनी रेडी है कि वो कम्युनिटी आज हमारे साथ मिलके एक लंबा पारी मतलब जा सकते, क्योंकि हर आदमी को एक ही फीलिंग है कि ये कॉइन का मालिक मैं हूं, मतलब हर लोगों को ये है कि क्योंकि डिसेंट्रलाइज में सबसे ज्यादा कॉइन सबके पास चला जाता है ना, तो मालिक वही होता है, उसका एक मालिक नहीं होता है, जिसके पास सप्लाई होता है वो मालिक होता है। सप्लाई लोगों के पास में है ना, इतने सारे लोगों, तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया। तो यहाँ फीलिंग है कि इसके ऑनर हम है, राइट। अभी मान लो मैं एज अ फाउंडर, मेरी ड्यूटी है कि उसको टेक्नोलॉजी को डिलीवर करना, बस ये मेरी ड्यूटी है। अभी आप समझ लो कि 2,50,00,000 कॉइन जो है, 2,50,00,000 कॉइन है, राइट, उसका रेट है $61। थोड़ा ये दिमाग से थोड़ा सा, क्योंकि ब्लॉकरा क्लासिक जो आ रहा है ना, इसका रिलेटेड ब्लॉकरा क्लासिक क्या है, ये इसी का पार्ट है एक्चुअली। तो ब्लॉकरा क्लासिक को हमने साइड पे रखा है थोड़ी देर के लिए, इसको मेन स्ट्रीम में आने में, इसकी ब्लॉकचेन के टाइम पे हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं। तो 4 से 6 महीने में जब डिलीवरी मिलेगी ना, तब वो चीज इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। अब पहले इसको समझते कि ये क्या होने वाला है। तो ये $61 का रेट है पहले दिन से ही, और वो कभी नीचे नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है नीचे जाना। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि $61 का पैसा जो है वो हम हमारी जेब में नहीं रख रहे। हम $61 का पैसा, अगर आपने $61 दिया और एक इटर्निटी लिया है, तो $61 जा रहा है मैटिक और यूएसडीटी की लिक्विडिटी के अंदर। मैटिक और यूएसडीटी की लिक्विडिटी में जाके वहां लॉक हो जाता है, ठीक है। वो 2 साल के लिए मान लो वहां लॉक हो गया। अब वहां पे जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो उस $61 को इफेक्ट करता है, और वो $61 जिसने दिया है ना, वो उसका मालिक, राइट। तो $61 है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा सेफ है आपको। यानी आपको फर्स्ट डे से जो बोला जा रहा है ना, $61 में डिलीवरी मिल रही है ना अभी से, तो $61 का उस दिन माल है ही, नंबर 1। चलो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से, राइट। अभी वो $61 का रेट जो है मार्केट के अंदर में कितना ऊपर जा सकता है, राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, ये $10,000 भी जा सकता है, $20,000 भी जा सकता है, और ये $1,00,000 भी जा सकता है। कैसे जा सकता है, ये बात को समझिए, बहुत सिंपल बात है यहाँ पे। कि देखो, बिटकॉइन 2,10,00,000 है, और उसको आने में 15 साल लगे। और कैसे आया? 2 लोगों ने ट्रांजेक्शन किया, सप्लाई आते गई, सप्लाई मार्केट में आते गई, और प्राइस इंक्रीज होते गया। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर में चीज चलती है। तो डिमांड क्या है कि वहां पे पब्लिकली उस चीज की डिमांड बढ़ती गई, और वो सप्लाई आते गया, फिर भी प्राइस इंक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई फर्स्ट डे से 2,50,00,000 है, 25 मिलियन फर्स्ट डे से। और फर्स्ट डे से जब 25 मिलियन है सप्लाई, ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत बारीकाई से इसको आप समझो कि ये भविष्य क्या है हमारा। इसके ऊपर में, मतलब आप बोलते ना वो घोड़े पे दाव लगाना, है ना, इसके ऊपर हम दारोमदार रख सकते कि नहीं रख सकते। तो पहला दारोमदार ये है कि $61 का हमने रेट क्यों पकड़ा है, क्योंकि पुरानी कम्युनिटी जो है ना, वो जब इधर ट्रांसफर मारे ना, तो उनका जो 2x होना है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए हमने इसको प्राइस को यहाँ रखा। अब जिसने नई कम्युनिटी ने $61 में खरीदा है ना, तो उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसका $61 का जो कॉइन है ना, तो वो सीधा बैकिंग में पड़ा हुआ है। तो ये बैकिंग में दोनों का, जिसको कॉइन मिल गया वो मालिक हो गया। तो $61 तो रेट तो हमेशा के लिए फिक्स हो गया। कोई दुनिया की ताकत $61 हिला नहीं सकती है बॉस। तो जो महान व्यक्ति है ना, आपको गैर मार्ग पे लेके जा रहे हैं ना, तो ये समझिए कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, राइट। तो आपको टाइम 4 से 6 महीना टेक्नोलॉजी के साथ में निकलना है, पर आपका पैसा यहाँ ग्रोथ होके हो रहा है। 2x नहीं, कितना गुना हो सकता है ना, अभी हम ये बात करते हैं। तो $61 का आपका वहां पे लॉकिंग तो हो गया, मगर अब ये कॉइन जब ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे 1% बर्निंग। तो जैसे बिटकॉइन मार्केट में आता गया ना, ये कम होता जा रहा है मार्केट में, और कम होते होते कितना हो रहा है, ये सिर्फ 25,000 कॉइन रहने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि कोई कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, बरोबर है, और सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस डाउन होगा या अप होगा? सिंपल लॉजिक है। पागल आदमी को भी समझाओगे ना, तो वो बोलेगा भाई सप्लाई कम हो रहा है ना, तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो सर, ये $61 का माल है ना, कल $10,000 में भी बिकेगा। और आप समझिए थोड़ा दिमाग खोल के, मैंने बोला अभी टेक्नोलॉजी और टोकोनॉमिक्स, तो दुनिया का नंबर 1 टोकोनॉमिक्स है। किसी भी कॉइन में ये ब्लॉकचेन के ऊपर में बर्निंग हो जाए 2,50,00,000 कॉइन, बरोबर है, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में, मतलब 1% बर्निंग हो जाए और 0.25% रिवॉर्ड में आते जाए, बर्निंग और रिवॉर्ड होते होते ये कॉइन मार्केट के अंदर में 25,000 कॉइन पे रुकने वाला है, सिर्फ 25,000 कॉइन,
ठीक है, तो 25,000 कॉइन का प्राइस कितना जा सकता है, अनबिलीवेबल। हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो प्राइस क्या जा सकता है, क्योंकि आप समझिए जितना बिटकॉइन ट्रेड हुआ है ना, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज के बाहर ट्रेड हुआ है, सेंट्रलाइज में ट्रेड हो रहा है आज की तारीख में। जबकि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 100% डिसेंट्रलाइज के लिए बना हुआ है, और ये डिसेंट्रलाइज में ट्रेड हो रहा है, और डिसेंट्रलाइज के इको के अंदर में आज आपकी दुआ से, आप सबका साथ सहकार से आज सभी चेन के ऊपर में एज अ ब्रिज हम जा सकते हैं। और आज हम हमारी ब्लॉकचेन को हर ब्लॉकचेन से कनेक्ट करके हमारा इकोसिस्टम में हर जगह घूम सकते हैं। आज स्वैप के अंदर में ट्रेड हो सकता है, आने वाले टाइम में ये हमारा ही एक्सचेंज जो पैनोरामा स्वैप है, पैनोरामा स्वैप के पीछे अभी रेडी हो रहा है पैनोरामा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, जो फ्यूचर, जो आप फ्यूचर में आप जैसे बाइनेंस में ट्रेड करते हो ना, वो भी यहाँ पे लीगली वे में ट्रेड होगा, लीगल वे में ट्रेड होगा। तो ये टेक्नोलॉजी बनाना, ये चीज को लाना, ये आसान काम नहीं है, पर भले हमको इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये बूम जो होगा ना, ये अनबिलीवेबल होगा। ये सब हमारी पीढ़ियों के पीढ़ी है ना, इसमें हम पैसा बना सकते हैं। जैसे आपने बोला ना कि बिटकॉइन अगर मैंने टाइम टू टाइम लेके रख लिया होता ना, तो आज मेरा कैरियर बन जाता। मेरे पास में इतने बिटकॉइन मेरे हाथ से निकल के गए, राइट। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, अगर आप इस चीज को संभाल के रखेंगे और पेशेंस से रखेंगे ना, तो आपका यहाँ पे आने वाले टाइम में आपका भी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आप भी इसके अंदर आगे जा सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी को तो 61 का रेट मिल गया, उसको तो इच्छा है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है उसको तो। मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि 61 के रेट में भी आए, तब इसको बेचना नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग हो रहा है, सप्लाई कम होते जा रहा है। 2,50,00,000 कॉइन जो है वो कम होते होते कितने आके खड़े रह रहे, 25,000 कॉइन खड़े हो रहे, और ये पूरा डिसेंट्रलाइज वे में ट्रेड होते जा रहा है। तो जब डिसेंट्रलाइज वे में होते जा रहे हैं, तो प्राइस एप्रिसिएशन होने वाला है। तो ये बिटकॉइन से आगे वाली चीज बन चुकी है आने वाले टाइम के लिए। यहाँ पे नया इन्वेस्टर या पुराना इन्वेस्टर, कोई जगह पे किसी को जीरो टेंशन है, जीरो रिस्क है हमारे साथ में, राइट। क्योंकि जिसने दिया है वो तिजोरी में उसका प्राइस लॉक है। वो 61 का प्राइस जिसने लिया है ना स्टार्टिंग के अंदर में, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 61 का प्राइस वहां पे अवेलेबल है, बराबर है। 61 का प्राइस वहां पे अवेलेबल है इकोसिस्टम के अंदर में। वो फर्स्ट डे से आप ये समझ के चले, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। तो लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, इसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए आदमी को कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो उसको वो बात सच लग रही है, ठीक है। तो यहाँ मिसकम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात थी ना, ये प्रोडक्ट में इतना दम है कि ये बिटकॉइन से भी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। आज हमारा लॉजिक जो है ना, टोकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, वो नंबर 1 है। साथ में टेक्नोलॉजी भी नंबर 1 है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है कि यहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट करने वाली है। टेक्नोलॉजी आज जो टीपीएस दे रही है, आज ब्लॉकचेन पे कौन सी ब्लॉकचेन लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जिस ब्लॉकचेन के अंदर में ट्रांजेक्शन सबसे फास्ट हो, स्मूथ हो, उसी ब्लॉकचेन को लोग यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो चीज हो रही वाली है कि टेक्नोलॉजी में मैं नितिन के लिए रखता हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर में वही लीड कर रहे हैं, तो वही आपको बताएंगे ब्लॉकचेन के बारे में। तो यहाँ पे ये दोनों चीज है ना, ये कॉम्बिनेशन हैवी है मार्केट का। तो आज आज जो चीज, आज पैनोरामा स्वैप है, तो पैनोरामा स्वैप आज डिलीवर हो गया मार्केट के अंदर में। आज वहां पे वॉल्यूम चालू हो गया, लोग ट्रेड करना चालू हो गए। आज पैनोरामा के लिए एक्सचेंज कब आएगा, एक्सचेंज कितनी क्रेजीनेस थी, एक्सचेंज कब आएगा। आज एक्सचेंज के बारे में सिंपल सवाल है किसी का भी, और सब लोग जो भी एक्सचेंज, हाँ भाई आया, भले आया पर अच्छा है। आज सर्टिक का हमने बहुत मेहनत की, सर्टिक का आज रिपोर्ट है हमारे पास में, आज चैनल एनालिसिस है, आज पूरा लीगल है। आज वो एक्सचेंज डिप्लॉय करके आज हमको शांति है माइंड में कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है। सेम थिंग ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में वो ब्लॉकचेन भी इसी तरह आ रही है, इसी तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये बिजनेस आपने किया है, तो बिजनेस को बिजनेस की रीत से लेना चाहिए। लड़ना झगड़ना, ये बोलना वो बोलना, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस को बिजनेस से रीत से लेके ही आगे बढ़ना है, राइट। और मसले मसाइल है तो वो आने वाले टाइम में, ये जब स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे मसले मसाइल भी सबके सॉल्व होते जा रहे हैं। मगर जितनी कैपेसिटी है, पेशेंस है, उसको उसमें पैसा बनाने के लिए करना चाहिए। अभी आते हैं हम ब्लॉकरा क्लासिक के बारे में। ब्लॉकरा क्लासिक क्या है, एक पार्ट है अभी, है ना। अभी पार्ट है, कब तक पार्ट है, सिर्फ ब्लॉकचेन तक पार्ट है। उसके बाद में भी देखो, ये इकोसिस्टम में 2,50,00,000 कॉइन है ना, तो 25,00,000 कॉइन ऑलरेडी आपको दे ही दिया गया है। वो 2,25,00,000 ही कॉइन सेल हो सकते उधर, उससे ज्यादा सेल नहीं हो सकते। क्यों नहीं सेल हो सकते, क्योंकि वो आपको डिलीवरी देना है वहां पे। ब्लॉक और क्लासिक के साथ में कॉइन टू कॉइन आपको कन्वर्ट करके देना है, राइट। तो वहां पे वो कन्वर्ट के अंदर में आपको वो इकोसिस्टम में सिर्फ 2,25,00,000 कॉइन ही मार्केट में जाएंगे।
इससे ज्यादा कॉइन मार्केट में नहीं जा सकते और कॉइन टू कॉइन आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो वहां पे आप समझिए 2,25,00,000 कॉइन जो है, 50 लाख कॉइन है, उसमें से 25 लाख कॉइन मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बंद होते जा रहे हैं, और उसको तो आना है 25,000 कॉइन के ऊपर में। तो आपका 25 लाख कॉइन यहाँ से 25,000 कॉइन वहां पे जो जा रहा है, 25 लाख कॉइन वहां पे जो जा रहा है, उसका तो आपने 61 दिया नहीं, आपको तो 61 लेना है। तो वहां पे वो जो कॉइन बिका है ना, 2,25,00,000 कॉइन जो भी बिके हैं मार्केट में, उसका जो फंड आया है वहां पे, वो फंड जो है वो ट्रांजेक्शन हो रहा है और वहां पे वो जलते जा रहा है। तो जलने के बाद में तो कोई कॉइन लेने आने वाला नहीं, तो वो जगह आपकी करते जा रहा है, आपकी जगह वहां पे वो बनते जा रही है, तो वो पैसा वो सिर्फ आपको हिट करने वाला है, राइट। तो आने, और दूसरी बात कि वो 61 का प्राइस नहीं रहने वाला है वहां पे, वो 61 से ज्यादा ही जाने वाला है, $5,000 $10,000 पे भी जाने वाला है, क्योंकि वो जितना रिड्यूसिंग होता जाएगा उतना प्राइस अप्रिसिएशन होते जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है ना, उतना हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये प्राइस में बेचना नहीं है, ये प्राइस में बेच देना है, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज रहेगा, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी रहेगी, और डिसेंट्रलाइज जब जितना कॉइन है ना उतना ही यहाँ पे पैसा है ना, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये प्राइस एप्रिसिएशन ही होने वाला है, वो आपकी मर्जी है कि इस चीज को आप कब एग्जिट मारे और कब इन करें, राइट। सो वी लव ब्लॉक वाला जो हम दिल से बोलते थे ना, तो डेफिनेटली ब्लॉक वाला उस लेवल पे लेके जा रहा है, राइट, पहली बात। दूसरी बात, हम आते हैं करने में ब्लॉक वाला क्लासिक के ऊपर में। अभी ब्लॉक वाला क्लासिक सबको यहाँ 2x मिल जाएगा। अभी 2x मिलने के बाद में क्या होने वाला है, तो लोगों ने बोला भाई वहां लिक्विडिटी नहीं रहेगी, प्राइस नहीं रहेगा, तो हमारा एग्जिट कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि समझिए पहली बात को, कि जिसको 61 में मिला है उसको ब्लॉकचेन तक राह देखना है, यानी उसने तो 61 में खरीदा है एक तरीके से, यहाँ डिलीवरी 61 में मिली यानी 61 में, तो वो तो राजी नहीं है कि 61 से नीचे बेचे। तो बेचेगा कौन, रेट को कौन नीचे लेके आ रहा है, राइट, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो रेट को वो नीचे लेके आ रहा है कि जिसने $5,000 से स्टार्ट किया था, $5,000 का 3 गुना बना लिया, और 3 गुना में कॉइन बना लिया, उस 3 गुना कॉइन का $15,000 हो गया, और $15,000 का अभी 2x मिल रहा है, तो कितना हो गया, $30,000 हो गया। उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है, $5,000 है। तो यहाँ पे वो $5,000 है, तो वो अगर मान लो $10 में भी बेच दे या $5 में भी बेच दे, उस वो सस्ते में, तो उसको कैपिटल घर पे आ गया ना, वो खुश है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे वो आदमी अपने आप को सेल आउट में है, राइट। तो आप समझिए वो भले सेल आउट में है सिस्टम के अंदर में, जब वो $2 में भी बेचेगा, $3 में भी बेचेगा, $5 में भी बेचेगा, $10 में वो बेचेगा, तो वो जो कॉइन है, वो कॉइन क्या होगा, जो खरीदेगा वो, देखो खरीदने वाला होशियार है, क्यों खरीदने वाला है, क्योंकि $3 का माल है ना, $60 में बिकने वाला है लास्ट में, तो उसको तो 20 गुना पैसा होने वाला है, तो लेके बैठ जाएगा चुपचाप संभाल के। तो उसको तो मालूम है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे मार्केट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसका प्राइस अप आना चालू हो जाएगा। क्यों अप आना चालू हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि 61, और वो 61 का रेट भी ऊपर जितना भागेगा ना, उतना ये पीछे 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 इसका रेट बढ़ते जाने वाला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अभी थोड़ी देर के लिए ब्लॉकरा ब्लॉकचेन या इटर्निटी को साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ब्लॉकरा क्लासिक की। तो ब्लॉकरा क्लासिक ही अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वो भी अपने आप में ट्रेड हो रहा है, बाई सेल वो भी लोग कर रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो बाई सेल में वो कॉइन जलते जा रहा है। तो वहां पे अगर मान लो 25 लाख की सप्लाई है, तो 25 लाख पूरा उधर नहीं जाने वाला है, वो ट्रेड होते होते जो बर्निंग हो रहा है ना, अभी समझिए हमने उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप चेक कर सकते हैं, आज उसको बनाए हुए 5-6 दिन हो गए, वहां पे 3,09,000 कॉइन मिंट किया गया है डिलीवरी के लिए, है ना, आपके लिए। अभी ये मंडे या ट्यूसडे से आपको सबको मिलना शुरू हो जाएगा, और ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर में, और मालिक की दया से ये बहुत जल्दी प्राइस को भी अप्रिसिएशन होने लगेगा, और जिसको जिसको जो प्राइस में बेचना है वो बेच के निकल सकता है। और हम चाहते नहीं है कि आप निकले, आप ऐसा मैनेजमेंट कीजिए कि आप सब माल को ना बेचे, आप थोड़े माल को आप उतना माल तो रखिए कि एटलीस्ट एक जब हैंडसम प्राइस आए, $200 $500 $1,000 का जब प्राइस है, ये क्रिप्टो है बॉस, और जब अच्छा प्रोडक्ट आता है ना, तो इसका कोई स्पीड लिमिट नहीं होता कि इसको 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये फास्ट जाता है, और यहाँ जितना फास्ट जाएगा उतना ट्रांजेक्शन होगा, उतना बर्निंग होगा, उतना डिमांड क्रिएट होने वाला है। और क्या इकोसिस्टम में होने वाला वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ब्लॉकरा क्लासिक जो है, भले $2 $3 $5 $10 की जो जर्नी स्टार्ट होगी, है ना, अभी $61 से $38 आया, अभी उसको नीचे $2 $3 में गारंटेड, हमको खुद को भी मालूम है कि वही प्राइस लाएंगे लोग। पर सबके वॉलेट में, इतने सारे वॉलेट में जब कॉइन आ जाएगा और लोग वहां बेचेंगे, बाई सेल करेंगे, राइट, वो नए एड्रेस में चला जाएगा, नए नए लोग उसको खरीदेंगे, नई नई जगह पे जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये $60 का माल है, मुझे लेने में कोई रिस्क नहीं है, बराबर। तो लोग यहाँ आपसे लेंगे और नए लोग एंटर होंगे। हम ये चाहते हैं कि पुरानी कम्युनिटी अपने आप को, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, तो आपको नुकसान हो इसके लिए 2x दिया गया है।
तो आप 1x तक बेचे, 1x तक आप रखिए। अब प्राइस को, उस कॉइन को आपके पास रहना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि कॉइन को कचरे के भाव में मत बेचिए, कचरे के भाव में बिल्कुल मत बेचिए। जिसको जो तकलीफ है वो तकलीफ कुछ कॉइन से निकाल के हट जाए, बरोबर है। मुझे देखो, मेरा इंटेंस ये नहीं है कि आप माल नहीं बेचे, आपको अच्छा प्राइस आ रहा है आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा लेके निकल लेना है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये क्रिप्टो है, ये मौका दे रहा है। जैसे बिटकॉइन अगर पैदा होता है और मौका दिया होता है ना, तो ऐसा मौका है कि ये पैदा हुआ है, एक तरीके से ये पैदा हुआ है। तो ये पैदा होकर अब इसका इकोसिस्टम जो चल रहा है ना, तो ये इकोसिस्टम अनलिमिटेड प्राइस पे लेके जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज आपके लिए है बेनिफिट वाली। तो मेरा समझाना काम है, आपको बताना काम है। आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, जहां पे आपको निकलना है आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज इतनी ऊपर जा सकती है क्योंकि बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस ऑफ लॉजिक, टोकोनॉमिक्स, दोनों को मिला के हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। आने वाले इकोसिस्टम में ये प्रोडक्ट यूजफुल है, उसको जरूरत है, वो ट्रेड करेगा क्योंकि फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये बेनिफिट वाला चीज है ना। बिटकॉइन को लोग इसलिए माइनिंग करते थे क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता था, इसके लोग ज्यादा लोग मशीन लगा के माइनिंग करके, माइनिंग का कंपटीशन इतना हो गया ना कि जो माइनिंग करते थे ना लोग, बिटकॉइन का मशीन लाते थे ना, तो 4 महीने के अंदर में ही बिटकॉइन का पैसा जो डाला हुआ होता है ना, मान लो 3 लाख का मशीन ला तो 3 लाख की वैल्यू का बिटकॉइन आ जाता था, और वो दूसरा डबल टिबल चोबल पैसा हो जाता था उसका। क्यों? तो वो देख के ज्यादा माइनर लोग आने लगे और ज्यादा माइनिंग करने लोग आने लगे और ज्यादा उसका प्राइस अप्रिसिएशन होने लगा। तो यहाँ पे भी ये होगा कि ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा जब प्राइस एप्रिसिएशन होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ये चीज हाइप पकड़ने वाली है, राइट। इसी तरह ब्लॉक रहा क्लासिक में भी जब समझ में आता जाएगा ना, तो धीरे धीरे ब्लॉक रहा क्लासिक में भी हाइप पकड़ेगा, गारंटेड है, क्योंकि ये $61 में वहां पे कन्वर्ट होने वाला है। और हमारा, मैं ये भी बोलता हूँ कि $61 में जब कन्वर्ट होगा ना, तब ये 25 लाख कॉइन जो सप्लाई हुआ है ना, उतने वहां आएंगे नहीं, क्योंकि ये आप ही देख पाएंगे जलने में। अभी मैंने बताया ना कि 3 लाख 9 कॉइन ये मतलब मिंट हुए हैं, उसके अंदर से आप देखेंगे ना, तो अभी 7 या 9 एड्रेस ही हुए हैं दुनिया में, और एक छोटा सा लिक्विडिटी का पूल बना है, और अभी भी एक पूल बन रहा है आज से, बराबर है। लोग लिक्विडिटी डालना चालू करने वाले हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आप बात को समझिए, यहाँ पे लॉस नाम की अभी चीज नहीं है। अभी आप कोई भी एंगल से सोचो ना, तो अब लॉस नाम की कोई चीज नहीं है। लॉस उसी को है जो माल बेच रहा है, वो और किसी को लॉस नहीं है, और जिसने होल्डिंग कर लिया वो आगे वाले टाइम में कमाने वाला है। अभी कैसे है कि सबसे बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग कि 3 लाख 9 कॉइन के अंदर से 13 कॉइन मिंट मतलब जल गए दुनिया में से। अभी वो $61 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो $800 का माल जल गया दुनिया में, वो आ ही नहीं सकता है। तो $800 किसने कमाया? हम सब ने कमाया, सिस्टम ने कमाया, मतलब हम सब ने कमाया। तो ये ट्रांजेक्शन होते जाएगा ना, तो ये हम सब लोग मजबूत बनते जा रहे हो। ये सिंपल गणित है, राइट। और हाँ, जिसके पास में कॉइन है, अगर मान लो कि उसको $5 से भी लिक्विडिटी बनाता है, या $3 से बनाता है, $5 से बनाता है, मैं तो $3 की बात करता हूँ, चलो, कि $3 के अंदर में उसके पास में $5,000 की वैल्यू का माल है, या जो भी माल है, उसने $3 में बेचने रखा है, बेचना नहीं है उसको, वो रखा है उसने कि $3 में मैंने सामने मैटिक रखा है, किसी को चाहिए तो $3 के ऊपर चाहिए ना तो मेरे से लेके जाओ, $3 के नीचे चाहिए तो मुझे देके जाओ। तो $3 के नीचे अगर कोई देने आया आपको, तो वो कॉइन आपका $61 में उधर जाना है, पर तो आपको जीरो नुकसान है। तो जितना माल मिलेगा उतना आपको फायदा है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ जो है ना बनने वाला है ना, उसको फायदा ही फायदा है कि नीचे घुसेगा तो भी अपने को उधर उतना प्राइस मिलने वाला है, और ऊपर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा माल बिक रहा है। तो आप $5 में लिक्विडिटी बनाएंगे, $10 में लिक्विडिटी बनाएंगे, 15 में बनाएंगे, 20 में बनाएंगे, कोई भी प्राइस में आप लिक्विडिटी बनाओ, यहाँ पे चार आना भी रिस्क नहीं है आपका, नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बैकिंग का प्राइस बैकिंग है, $61 का प्राइस बैकिंग है। और नया पार्टी जो भी अंदर एंट्री कर रही है $61 में, उसको जर्नी है $5,000 की, $500 की या $600 की, उसको 5 गुना 10 गुना जो ट्रेड के अंदर बनाना है, राइट। तो वो आदमी उस कॉइन को ले रहा है, तो उसका 61 का नीचे नहीं आना, क्योंकि 61 जो दिया है ना, वो 61 किधर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है मैटिक और यूएसडीटी की लिक्विडिटी में लगा हुआ है। अब वहां की बात करते हैं थोड़ी हम लोग, है ना, कि जो फंड 2,50,00,000 कॉइन का आईसीओ मार्केट में आ रहा है, और वो फंड मार्केट से आएगा, और वो फंड किसका है? सिस्टम का नहीं है। अभी भी आपको एंगल गलत हो कि भाई हम बेच रहे तो हमारे पास पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पैसा किसका है? वो कम्युनिटी का पैसा है, जिसने कॉइन खरीदा उसका पैसा है। तो वो पैसा का मैटिक और यूएसडीटी मान लो वहां पे लेके उसकी लिक्विडिटी बन गई, पैनोरामा स्वैप पे लिक्विडिटी बन गई, और मैटिक और यूएसडीटी का मालिक वही है। अब आज मैटिक का रेट $0.5 है, मे भी $5 हो सकता है, मे भी $10 हो सकता है। तो 2 साल के अंदर में मान लो मैटिक का रेट $10 हो गया, क्योंकि $2.5 गया था, और नया बुल रन आ रहा है अभी। तो नए बुल रन के अंदर में मान लो मैटिक का $10 का रेट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर, एक गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल, एक अनुमान लगाते उसका। हमारा तो हम
कंफर्म बोल सकते हैं कि हमारा रेट ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम तो इकोसिस्टम के प्रोडक्ट है, हमारा तो बर्निंग होने वाला है, राइट। और हमारा तो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट है, हम सेंट्रलाइज को बिलीव ही नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ से निकल के सेंट्रलाइज में ट्रेड हो। जिस दिन ये यहाँ से निकल के सेंट्रलाइज लोग इसको कंट्रोल करने जाएंगे ना, उस दिन में भी ये भी मैनिपुलेशन होगा। जब तक ये सेंट्रलाइज के हाथ में नहीं है और डिसेंट्रलाइज में है ना, ये हमको रोक नहीं सकता है। तो ये $61 वाला जो पैसा पड़ा है ना, वो $30 की वैल्यू का क्या आया, मैटिक आया, और $30 की वैल्यू का यूएसडीटी वहां पे है, बराबर है। तो $30 में जो मैटिक आया ना, उसका प्राइस मान लो आधे डॉलर से निकल के $10 हो गया, यानी 20 गुना प्राइस ऊपर हो गया। तो 20 गुना प्राइस यानी कितना हो गया, $30 का 20 गुना कितना होता है, आई थिंक $600 होता है, बरोबर है। मैं तो 10 गुना पकड़ता हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात हजम नहीं हो सकती। तो मैं पकड़ते हैं कि चलो भाई, उसका रेट हो गया $300। तो वो वैल्यू कितनी, $300 हो गई, और वो यूएसडीटी $30 का पड़ा है, तो $330 पड़ा है। तो आप जब ब्लॉकरा वहां पे इको में वापस करने आए, और आपका जो फंड है वो कितना हाथ में आया, $330। मतलब उस दिन उस ब्लॉकरा की वैल्यू कितनी है, $330 है। तो आपका जो $61 आपने दिया है ना, यहाँ पे $61 का जो मिल रहा है ना, ब्लॉकरा क्लासिक को कन्वर्ट किया ना, तो वो $330 में कन्वर्ट होता है, सिक्योरिटी मनी $330 में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे फायदा ही फायदा है आने वाले टाइम में, क्या नुकसान नहीं है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे इकोसिस्टम में, क्लासिक की इकोसिस्टम में 4-5 और स्टेकिंग प्रोग्राम लोग चालू कर रहे हैं, और उनका अच्छा प्रोजेक्ट है, उनकी लेवल पे वो गलत नहीं है, और उनको इतना मालूम है वो क्यों चालू कर रहे हैं, क्योंकि $3 $5 में जो भी माल मिलेगा ना, उनको जो रिवॉर्ड में देना है ना, वो 20 गुना होने वाला है। तो उनको नुकसान ही नहीं है कोई चीज का। तो वो भी समझते हैं कि हाँ ये बहुत सही है, गणित का धंधा है, बरोबर है, अपने को प्रॉब्लम नहीं। तो पुरानी कम्युनिटी यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ वॉल्यूम बनना ही बनना है इकोसिस्टम में। हमारी पेशेंस, हमारी पॉजिटिवनेस, हमारा मिलना एक दूसरे को, हमारा एक दूसरे को साथ देना, पॉजिटिव कम्युनिटी को लेके जाना, ये हम सबके लिए सिस्टम में भलाई है, बरोबर है। कुछ 5-10 लोग सिस्टम को डैमेज करने के लिए कुछ अलग अलग दिमाग लगाते रहते हैं। मैं ना उनको भी यही बोला, वो कोई लोग गलत नहीं है, मैं किसी लोगों को एक आदमी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये आदमी गलत है, पर्टिकुलर आदमी। उसकी जगह पे वो भी सही है कि उसने ऐसा सोचा होगा कि चल मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। मगर वो बिजनेस के एंगल से नहीं सोच रहा ना, उन्होंने बिजनेस के एंगल से सोचेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं बरोबर है, ये फायदा इधर ही है, इधर फायदा नहीं है, इधर नुकसान, राइट। तो ये एक पॉजिटिव वे में इस इन्वायरमेंट को अगर हम लोग लेंगे ना, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से जा सकते हैं। तो एक बात फाइनल है, हम यहाँ भले दुबई में हैं, पर ग्लोबली इस प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम में रन होना है। बजट बहुत बड़ा है, बहुत बहुत तैयारी के साथ में है हम लोग। ब्लॉकरा का आईसीओ डैशबोर्ड जो है फ्राइडे को लॉन्च होने वाला था, मे बी कल शाम तक वहां पे हो जाएगा रेडी। और ये अच्छे जो दिन हमारे इंडिया में स्टार्ट हो रहे सारे, तो त्योहारों के दिन जो स्टार्ट हो रहे, तो वहां पे ये अच्छी शुरुआत हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। सो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये इकोसिस्टम में हम सब लोग, है ना, एक वातावरण को पॉजिटिव बनाए, एक मकसद से बनाए। और ये आज जो चीज है ना, $10,000 की जो रफ्तार पकड़ने वाली है, $10,000 का जो टारगेट है कि भाई ये $10,000 पे जाके खड़ी रहे। और मैं बोलता हूँ ये बुल रन ही है, इसका हमारा बुल रन हमेशा रहने वाला है। क्यों बुल रन हमेशा है, क्योंकि जितने टोकन जलेंगे उतनी डिमांड हाई होने वाली है, बराबर है। तो आगे का जो सेशन है, आगे का जो सेशन है, मैं थोड़ा और उसके अंदर डीप में बताना चाहूंगा। जो आर्बिट्रेज का जो सेशन है इंडिया के अंदर में, 5:30 बजे का टाइम है, हम लोग का दुबई का 4 बजे का टाइम है। तो 5:30 बजे का जो टाइम है उस सेशन के अंदर में, वो सेशन सुनना बहुत जरूरी है। वो डिस्कॉर्ड के ऊपर में है, आई थिंक यूट्यूब भी उसमें होगा, नितिन। हाँ उसमें यूट्यूब भी होगा। सो किसी को डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर भी वो देख सकता है लाइव में। वो जो सेशन है ना, वहां पे आपको लाइव आर्बिट्रेज करके और प्रॉफिट करके दिखाएंगे, लाइव प्रॉफिट करके। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, आप अपने माहिर हो सकते हैं आपके दिमाग के अंदर में, हम ये क्रिप्टो के अंदर में इतना आगे निकल चुके हैं ना, नुकसान नहीं हो सकता है। अब ये जो चीज है आर्बिट्रेज, ये जो अभी आर्बिट्रेज है, ये लाइव प्रॉफिट करके आपको ट्रेड करके दिखाएंगे, नंबर 1। अब यही चीज ब्लॉकरा क्लासिक, ब्लॉकरा इटर्निटी और पैनोरामा टोकन, ये तीनों में ये चीज होने वाली है। और तीनों 3 बर्निंग टोकन है, तो प्राइस हमेशा एप्रिसिएशन होने वाला है। अब ये जो कम्युनिटी है, जो ये ट्रेड करने वाली कम्युनिटी है, कौन सी, पैनोरामा स्वैप के अंदर में जो भी प्रोडक्ट को ट्रेड करेगी, वो ब्लॉकरा क्लासिक को ट्रेड करे, ब्लॉकरा इटर्निटी को करे या पैना को करे, उसको मान लो $3 में माल लेगा या $30 में माल लेगा या $300 में माल लेगा, उसको माल लेना है और महंगे में बेचना है, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, उसका एक ही मकसद है।
और वो जो ट्रेड का जो हाई फ्रीक्वेंसी रहने वाला है ना, और वहां पे मान लो किसी ने $1000 लगाया है, कल मैं आज ज्यादा बोल दूंगा, थोड़ा सीक्रेट रखना है कि कल हमने किया था क्या और क्या है, वो आपको लाइव लाइव आपको एग्जांपल के साथ में विद एविडेंस आपको बताएंगे कि ये हो सकता है, ये दिमाग आपको आ सकता है, हमने R&D करके रेडी कर दिया आपके लिए, राइट। कि मेरा इतना ही मकसद है कि $1000 जिसने उसमें ट्रेड में लगाए और वो दिन का खाली आधा टका या महीने का 5%, 10% अपने जेब में पैसा रहे, कोई को भेजना नहीं, किधर भी लगाना नहीं, सिर्फ अपने पास ही लगाना है, अपने ट्रेड में लगाया और अपने ट्रेड में ही, और वो स्ट्रेटेजी से किया ना, 5-10% भी आया ना, वेरी हैप्पी। तो ये इकोसिस्टम है ना, वो चीज को लेके जा रहा है आगे। तो आने वाले टाइम में हमने जो 2 साल सबने जो लॉस या जो भी टाइम किया ना, वो ये इकोसिस्टम रेडी हो रहा है ना, तो ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। आप कितना कमा सकते हो ना, बिना किसी की जरूरत के आपके फंड से आप ही कमा सकते हो आने वाले टाइम। तो ये पावरफुल चीज आपके लिए पूरी रेडी कर दी है। ये पूरा इकोसिस्टम आई आई थिंक मैंने बहुत मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत आपको समझाने की, मतलब बताने की, एक्सप्लेन करने की अपनी एक लोकल लैंग्वेज में कोशिश की है कि 25 मिलियन का सप्लाई जो है सिर्फ 25,000 पे रहने वाला है। और वो 1% जो बर्निंग है, जो ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म है, वो बहुत सारी चीजें हमने बहुत आगे पीछे की सब बातें इसके अंदर परफेक्ट की है कि ताकि आपको ये चीज समझ में आए। और ये टेक्नोलॉजी है, आपने खरीदी टेक्नोलॉजी, और आपको आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ही पैसा देके जा रही है, राइट। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे अपना मतलब जो बात है वो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। और मैं चाहूंगा हर बार आप इस इकोसिस्टम को बरोबर तरीके से समझिए। और ये इकोसिस्टम आने वाले टाइम में इतना किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला इकोसिस्टम है, रिस्क फ्री इकोसिस्टम है। जिसने $61 का माल लिया ना, $1 भी नीचे नहीं गया, $1 ऊपर नहीं गया ना, वो आदमी भी यहाँ पे पैसा कमा के निकल रहा है, क्योंकि उसका जो सिक्योरिटी मनी पड़ा है ना, उसमें से भी वो बेनिफिट उसको आ रहा है। तो ब्लॉक और लेना, ब्लॉक और बेचना, वो भी नुकसान नहीं है। और नुकसान वो है कि वो जो जल्दबाजी करे और एक ऐसे प्राइस में बेच देवे, कचरे के प्राइस में बेच देगा ना, वो नुकसान। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 दिन में जो भी आ रहा है उस इकोसिस्टम में उस माल को लेके बैठो, उस प्राइस को अप्रिशिएशन होने दो, जिसको जो प्राइस आता है अपना मैनेजमेंट खुद कर सकता है। 2x मिल रहा है ना, तो 1x को बेच सकता है, कोई भी प्राइस में बेच सकता है, 1x को संभाल सकता है। वो बहुत सारे आइडिया है अगर आदमी देखे तो। बाद में बेच के ऊपर जा रहा है तो बेच दिया, नीचे आया तो खरीद लिया वापस, तो बीच का उसने प्रॉफिट ले लिया। ये हर चीज होने वाली है। आदमी रिलैक्स हो जाएगा कि जब अपना क्रिप्टो अपने हाथ में आ गया ना, और उसको किसी भी कब देगा कब लेगा वो काम खत्म हो गया। अब ये मार्केट बड़ा बनता जाएगा और मार्केट के अंदर से आगे निकलता जाएगा, तो सब लोग हमारे साथ हैप्पी रहेंगे और सब लोग इसके अंदर कमा के आगे बढ़ेंगे। तो यही आशा के साथ में आज जो बात करनी है अभी इसके अंदर में आगे की जो बात करनी है, मैं नितिन के साथ में जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मैंने 2 पार्ट बताया आपको। एक टोकोनॉमिक्स का पार्ट मेरा तरफ से जो बताना था वो बताया, जो टेक्निकल जो पार्ट है, क्योंकि हम क्यों बेस्ट ब्लॉकचेन है, हमारा टोकोनॉमिक्स क्यों बेस्ट है, वो मैंने आपको बताने की कि टोकोनॉमिक्स इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम रिड्यूसिंग करते जा रहे हैं। बिटकॉइन जैसे आगे बढ़ता गया, आते गया सप्लाई, तो आने के बाद में भी इतना बड़ा बना, इतनी महंगी मशीनें थी उसको माइनिंग करने के लिए, जबकि यहाँ महंगी मशीनें नहीं है। सिर्फ डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ बहुत आसान, यहाँ 15 साल नहीं लगना है उस प्राइस को अचीव करने के, राइट। बहुत जल्दी भी हम ये प्राइस को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं नितिन को इन्वाइट करना चाहूंगा। नितिन, रियाज भाई है यहाँ पे? मेरे हिसाब से बोर्ड का मेरे को लगता था जरूरत था, पर बोर्ड का जरूरत नहीं रहा। सो मैं वेलकम करूंगा नितिन को, क्योंकि आज संडे में आप सब भी घर पे हैं, हम लोग भी घर पे हैं। सो यस नितिन। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली आई थिंक फिरोज भाई सबको समझाने की कर रहे थे कि जो ब्लॉकरा का फ्यूचर है वो कैसे ब्राइट है। टेक्नोलॉजी के अंदर बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने वो बताया कि इटर्निटी का प्राइस कैसे 300 तक जाने की मैंने chances बताया, है। फिर भी तुम बताओ, नो प्रॉब्लम। Okay. देखिए, ब्लॉकरा इटर्निटी जो टोकन है उसकी वैल्यू 61 से ओपन की जा रही है आईसीयू के अंदर। अब वो 61 जो है वो 5 टाइम्स लेस प्राइस है उसका। वो 5 टाइम्स लेस प्राइस कैसे है, मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पहले तो ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए मल्टी सिग्नेचर वॉलेट होने वाला है। जो ब्लॉकरा के कोर टीम मेंबर्स है उन लोग के पास मल्टी सिग्नेचर वॉलेट रहेगा। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट बोले तो इसके अंदर कोर टीम के मेंबर्स मिलके अलग अलग एड्रेसेस मिलके एक एड्रेस बनाएंगे, और वो एड्रेसेस के अंदर मेन एड्रेसेस जो रहेंगे वो सब साइन करने चाहिए, बोले तो एक्सेप्ट करने चाहिए कोई भी चेंजेस के लिए।
एट द सेम टाइम ये ही एड्रेस के थ्रू, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के थ्रू पूल्स क्रिएट किए जाएंगे। तो जो $61 है, $61 के अंदर आधे का मैटिक, आधे का यूएसडी करके पूल बनाया जाएगा। अब जो 61 है उसका हाफ होता है 30.5, 30.5 का मैटिक होल्ड हो रहा है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, 30.5 का जो मैटिक है, मैटिक ने लास्ट टाइम $2.50 का हाई मारा था। इस बार $5 मारे, $3 मारे, $10 मारे, कितना भी मारे, अपन $5 को तो हाई पकड़ के लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट से 2 टाइम्स तो हाई मारेगा ही है। सो उस हिसाब से 30.5 इनटू जो जिसके मैटिक मिले अपने को, लगभग इस टाइम पे आपको मिलेंगे 30.5 के 61 टुडे 52 सेंट्स का एक मैटिक है ना हाँ बाबा। हाँ 61 तो 51 मैटिक मिले, राइट 51 मैटिक इनटू $5। यस 10 टाइम हाई $300 नहीं भाई, 30.5 के आपको मिले 61 मैटिक, राइट हाँ 30.5 राइट 61 मैटिक इनटू $5, राइट तो ये हो गया $322 राइट अब $322 के साथ आप ऐड करिए इसके अंदर लिक्विडिटी पूल के अंदर जो कमीशन कमाया रहेगा। एक्चुअली जो मैं बोलता हूँ बे मिनिमम छोटे से छोटा एकदम गंदा समझ के चलते $300 तो कमाया रहेगा एक साल के अंदर। चलो 300 ने $100 पकड़ो 6 महीने के अंदर, कि 6 महीने में ब्लॉक हेल्विंग है अपने पास, तो 300 प्लस 100 ये हो गया 400। अब 400 के साथ तो तीथर तो भूल ही गए हम लोग जो 30.5 के डाले थे, तो 435 हो गया इसका रेट। सो एक्चुअलिटी के अंदर जो पूल है, जो बैकिंग दिया है 61 के ऊपर, वो तो 435, मतलब आप जो चीज 61 में ले रहे हो उसकी रियल वैल्यू जो हेल्विंग आएगा, जब हाई मारेगा मार्केट, तो वो $435 है। जब एक टोकन की वैल्यू $435 है रिटर्न करने पे, तो कौन होएगा जो इसको बोलेगा कि भाई, जब इतना सारा सरप्लस पड़ा हुआ है खजाने के अंदर, तो कौन होगा जो 61 में बेचेगा? वो तो बोलेगा भाई खजाने में इतना सरप्लस पड़ा है, इसको तो ऊपर लेके जाके बेचा कौन ना। होगा जो ब्लॉक वाला क्लासिक को $3 $5 $10 कचरे के भाव में बेचेगा? वो तो जो रहेगा वो भाई दिमाग वाला होगा जो खरीदता जाएगा उसको, क्योंकि जब आएगी चेन तो उसका तो 435 बन रहा है $3 का खरीदा हुआ चीज। एग्जैक्टली उसको सिर्फ क्या है, $2 का रिस्क लेना है, और रिस्क भी नहीं है, सामने तो पूल दिख रहे हैं ना, और जो डैशबोर्ड बन रहा है उसके अंदर रियल टाइम रहेगा, और वेबसाइट जो है उसमें रियल टाइम रहेगा। क्लासिक वाले को तो जीरो रिस्क है ना। यस क्योंकि क्लासिक को क्यों जीरो रिस्क है, मेरी बात सुनो, उसने तो खाली कॉइन लिया है ना, हाँ, बरोबर है। वो $61 के अंदर में वो लिक्विडिटी में, जहाँ पे $61 की सिक्योरिटी रिटर्नी वाले ने तो पैसा इन्वेस्ट किया 61, इसने Exactly. सिर्फ $3 इन्वेस्ट किया यहाँ पे, डेफिनेटली और $3 से उसने इतनी बड़ी ऊंचाई पाई। ऊंचाई पाड़ी राइट यस यस एग्जैक्टली। तो बोलते हैं ना शिबा वाला गेम, ये गेम ये क्लासिक के अंदर है, और बिटकॉइन वाला गेम जो है थोड़ा मेहनत वाला, वो जिसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा है, जैसे बिटकॉइन के ना माइनिंग करना पड़ता था, वैसे एक तरीके का समझो आप माइनिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो है इटर्निटी के अंदर। अब ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जो है इस टोकन का ना बर्निंग भी डाला गया है। बर्निंग के बाद जब ब्लॉकचेन आनी है, तब इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया डाला गया है, जो है बर्निंग विद रिबेट। बर्निंग विद रिबेट मतलब क्या? इसके अंदर ऐसा है कि 1% अगर बर्निंग में जाता है, तो 1% बर्निंग के बाद इसके अंदर से 1% में से 0.75 बर्न हो एक्चुअलिटी के अंदर, और 0.25 इक्वली डिवाइड हो जाए सारे टोकन होल्डर्स के अंदर, इररिलेवेंट टू आपने कितना टाइम ये टोकन होल्ड करा। आपने होल्ड एक पल के लिए भी किया, जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तभी भी आपको 0.25 का रिबेट आता जाएगा उस सेकंड पे। और आप पुल में भी खड़े होगे तब भी आएगा, पूल में खड़े रहोगे तो पूल में रिवॉर्ड आएगा आपको, पुल भी आएगा ये भी 100%। आएगा। देखो पूल बात अलग, अभी हम ट्रांजैक्शन में बात कर रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली जब एक ब्लॉकचेन आने के ऊपर, जब ट्रांजैक्शन होने के ऊपर, जब बर्न होना है, तो वो बर्न क्या 1% पूरा उड़ जाएगा? नहीं, सही फिर जो बाकी 0.25 लोगों को मिला, तो जितने भी टोकन होल्डर्स है राइट उन सबको मिला, तो वो $3 वाला ही याद करे फिर से अपने आप को, सही है उसका तो और माल बढ़ता जाएगा बिन बात ही, उसको बेनिफिट लंबा है, डेफिनेटली क्योंकि पहले तो उसने 61 वाला माल $3 में उठाया, सही है
उसके बाद भाई को चेन आने के ऊपर वो जो रिडीम होके मिला ब्लॉकोरा कॉइन, उसके अंदर भी उसने 1% के अंदर 0.25 जो है, जो कमाते जा रहे सब आ रहा है वो भी कमाते जा रहा है। अब गलती से वो पीओएस के अंदर जाके एज अ बैठ जाता है नोड, राइट। माइनर बन के बैठ जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर कभी रिवॉर्ड कमाने वाला है। ट्रांजेक्शन की फीस भी कमाने वाला है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो मतलब इतना है कि भाई सिंपल सिंपल मैं सब बताने की कर रहा हूँ कि अगर $100 का भी इन्वेस्टमेंट करके क्लासिक उठा के रखे हुए तो भी गुनाह नहीं है, क्योंकि वो $100 एक्चुअली $200 बन जाएगा 61 आने तक। मैं अनलिमिटेड। प्राइस एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा मैं हूँ, समझ गया, मैं खाली बात ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन के अंदर। जब ट्रांजैक्शन चालू होंगे, जब कॉइन मिलेगा, कॉइन के अंदर वो बैठेगा तो उसको मिल ही जाएगा। मतलब $400 का भी प्राइस में अगर जो आदमी आया ना उसको भी प्रॉब्लम नहीं, ये हुआ ना हमारी चल के बरोबर, बाद। 100%। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की, कि भाई ये तो बड़ा अच्छा टोकनॉमिक्स बन गया, टेक्नोलॉजी का क्या है? तो सर मैं पहले भी यही बताया था, मैं अभी भी आपको यही बता रहा हूँ, टेस्टनेट जो है, जो मेरी जिम्मेदारी थी, वो ऑलरेडी लाइव है। इस सेकंड पे टेस्टनेट जो है ब्लॉकचेन का, वो ऑलरेडी लाइव है। ऐसे नहीं है बोल बच्चन दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है। सिर्फ एक ही चीज उसके ऊपर लाइव नहीं है, उसके ऊपर मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, वो है गवर्नेंस पॉलिसी। कौन सी गवर्नेंस पॉलिसी? जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई कोई भी टोकन आएगा तो उसको कंप्लायंस के थ्रू जाना पड़ेगा, बोले तो केवाईसी करनी पड़ेगी और वोटिंग करना पड़ेगा। टेस्टनेट के ऊपर मैं इनेबल करके नहीं रख सकता था। अगर टेस्टनेट पे मैं ये इनेबल करता तो कोई भी टेस्टिंग डेवलपर आता या कोई भी कम्युनिटी को टेस्ट करने आता, कम्युनिटी प्रोजेक्ट को टेस्ट करने आता टेस्टनेट के ऊपर, उसके टोकन कभी लाइव जाते नहीं, बिकॉज टेस्टनेट के ऊपर कोई भाई ध्यान ही नहीं देता है वोटिंग के ऊपर। इसलिए सिर्फ ये एक चीज छोड़ के बाकी सब चीजें लाइव है। आप इस सेकंड पे टेस्टनेट को कनेक्ट कर सकते हो, और ब्लॉकरा के वेबसाइट के ऊपर टेस्टनेट के क्रेडेंशियल्स भी मेटामास्क में डाल के चेक करने के लिए। फॉसेट भी है, आप फॉसेट से टोकन निकाल के काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि भाई आएगा, आएंगे। यस, टाइम लिया है। ये टाइम लेने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो टाइम लेने का मकसद क्या है? क्योंकि देखो अभी तक हम लोग ने कई सारे रायते देखे फैले हुए, वो रायते साफ किए जाए, थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए इसके अंदर, बेटरमेंट वाला कम्युनिटी का, और न्यू कम्युनिटी को भी ऐड किया जाए। और प्रोजेक्ट जो है नए, जैसे मैंने फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट के टाइम बोला था, वहां पे जब मैं कॉल पे आया था, कि हम जो यूटिलिटी बनाए ना दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर लोगों ने, हम उन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो इधर आए एट द सेम टाइम। सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे बहुत सारे मर्चेंट गेटवेज वाले थे, वहां बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज बैठी हुई थी जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए थे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उन ब्लॉकचेन प्रोडक्ट ओनर्स को कन्विंस करना और लेके आना, ये एक रात का काम नहीं है। ना ये अमिताभ बच्चन है, ना मैं नरेंद्र मोदी हूँ ना। तो उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उसके साथ सब करने में टाइम लगता है, और इसीलिए ये टाइम दिया गया है। एट द सेम टाइम कुछ अपडेटिंग है गवर्नेंस के अंदर, जैसे मैंने आपको 1% वाला बताया था, ये भी ऐड करना है, टेस्ट करना है, ऑडिट करवाना है इसका सर्टिक के साथ। जो प्लान है ऑलरेडी कि भाई इसको ऑडिट करवाएंगे, इसको प्रॉपर करवाएंगे, सब करके देंगे। तो ये सब चीजों का टाइम मांगा है, और उन सब चीजों में जो एक्सपेक्टेशन है कि हेल्विंग भी आएगा, हेल्विंग से पूल भी बने हुए रहेंगे, और पूल के कारण रेट एप्रिशिएट हुआ रहेगा, तो एंड ऑफ द डे सबको बेनिफिट आना है। सेकेंड चीज, ईथरम का ईवीएम ही यूज कर रहे हैं, जो टेस्टनेट के ऊपर है वही है, ईथरम का ईवीएम ही है, उसी के ऊपर ही हो रहा है। मतलब कोई भी इथरम का डेवलपर जो इथरम पे टोकन बना सकता है, पॉलीगॉन पे बना सकता है, आर्बिट्रम पे बना सकता है, ऑप्टिमिज्म पे बना सकता है, दूसरा कितने ही ईवीएम वाले, इथरम बेस्ड ईवीएम वाली चेन है, वो सब लोग भी आके टेस्टिंग कर सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं। अगर आप किसी डेवलपर को जानते हो या किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व रहेगा किसी न किसी तरीके से, उसको बोलिए भाई देख ये मिला है मेरे को, जरा इसका पावर आजमा के दिखा। उसको तो चेकिंग करना है, जैसे वो दूसरी ब्लॉकचेन पे काम करता है वैसे इधर भी आगे चेकिंग करके तो आपको एक फीडबैक देगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चल भाई ये दोनों बोल नहीं रहे, और भी कोई है मेरा पहचान वाला जो बोल रहा है। क्योंकि ब्लॉकचेन ही एंड है ना इसका, तो ब्लॉकर का जो एंड है वो तो ब्लॉकचेन ही है, कि भाई उसको ब्लॉकचेन बना के दुनिया के सामने गिराना है और ब्लॉकचेन को ही पालना आगे। एज अ कम्युनिटी मेंबर मैं भी जो हूँ, एज अ डेवलपर जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा भी यही मोटिव है भाई, ब्लॉकचेन ही है, इसको ब्लॉकचेन को बेस्ट में बेस्ट बनाओ, ताकि दुनिया में दूसरे ब्लॉकचेन से compete कर पाए। आज बिटकॉइन से बेटर इथेरियम क्यों है?
क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, इथरम को तो एप्लीकेशंस बना रहे लोग, यूटिलिटी के अंदर बहुत बड़े तरीके से ले रहे, तो उसका रीच बढ़ा है। इसीलिए एक बार ही देखोगे ना उसका रेट थमा हुआ है, क्यों? 1800-1600 के बीच में, अनलिमिटेड सप्लाई होने के बाद भी, क्योंकि हजारों करोड़ों अरबों हजारों लोग अभी उसको, करोड़ों लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन से ज्यादा होल्डिंग के अंदर आ रहा है, बिटकॉइन से ज्यादा सप्लाई में, सिर्फ इस कारण वो टिका हुआ है। नहीं तो ये तो $10 $5 क्लासिक की तरह घूमता रहता। अगर उसके अंदर, क्लासिक में जैसे ईवीएम का नहीं है, वैसे इथेरियम के अंदर अगर ईवीएम नहीं होता तो वो भी नीचे गिरा हुआ रहता। क्योंकि लोग क्यों होल्ड करते? सेम वे यही सवाल कि बिटकॉइन से बेटर इथेरियम है, तो इथेरियम से बेटर क्या है ब्लॉक, और उसको क्यों होल्ड करे? क्योंकि वो इथेरियम, पॉलीगॉन, दूसरे जितने भी ब्लॉकचेन है उससे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इटर्निटी उसका एक छोटा सा पार्ट है जो उसको वैल्यू एडिंग बूस्टिंग कर रहा है। सो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और टेक्नोलॉजी के पॉइंट से मैं बताना चाह रहा था, टेस्टनेट है, प्लीज साइट पे जाइए, मेटामास्क के डिटेल है, कनेक्ट करिए, चेक करिए, हर चीज अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। बोल नहीं रहे, सिर्फ करके भी दिखाने की कोशिश हो रही है। और हर चीज यार अपने मर्जी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से होने लग गई ना, तो लोग किस्मत पे बोलते नहीं, लोग मेहनत पे बात नहीं करते, लोग बस बोलते हैं ना बस हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे मेहनत चल रही है, यहाँ पे कई सारी चीजें दाव पे लगी हुई है, हम लोगों की भी पर्सनली। अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रह सकता हूँ। मैं आज के तारीख पे ब्लॉकर और खानारा में यही 2 प्रोजेक्ट को अपना बना के चल रहा हूँ। दोनों के अंदर मैं ऐसे डेवलपर कंट्रीब्यूट करते जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी कैपेबिलिटी है। जिसकी कैपेबिलिटी मार्केटिंग है वो मार्केटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी भाई फाइनेंस है वो फाइनेंस में कर रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट में कर रहा है, जिसकी चाहे वो वहां कर रहा है। वैसे मेरी कैपेबिलिटी चाहे वैसे मैं वहां कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सिमिलरली आपको बस ये बताना चाहता हूँ, इटर्निटी का कॉन्सेप्ट समझिए। इटर्निटी के आईसीओ के अंदर मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के अंदर ही फंड्स होल्ड किए जा रहे हैं, और उसी की तरह पूल्स बना रहे, मतलब कोर कम्युनिटी के अप्रूवल के बिना वो फंड्स हिल ही नहीं सकते। यहाँ पे एक बंदे फिरोज भाई के हाथ में भी फंड्स नहीं है, टेंशन ना लो, कोर टीम है। अब आप कोर टीम पे भरोसा करो, कोर टीम के हिसाब काम करो, सिंपल मैं बोलना चाहता हूँ। सो दैट्स इट, मैं आपको जो बताना चाह रहा था। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस। सो आज का जो सेशन था हमारा, वो ये था कि भाई पूरा पूरा पॉजिटिव वेव के अंदर में पूरे तरीके से इसको हम लेके आगे बढ़ना है हम सबको। सो वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि भाई हम 2 दिन के अंदर में ये पूरा का पूरा ब्लॉकरा क्लासिक मार्केट के अंदर आ जाएगा। और हम चाहते नहीं है कि आप एक ऐसे रेट में इसको बेचे, आप एक अच्छे रेट में बेचे, और आप मतलब जिसको जो समझ में आए वो प्राइस, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा यहाँ 2x करके निकले और ज्यादा पैसा बना के निकले, क्योंकि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैं रियाज भाई और गिरीश भाई को हैंड ओवर करना चाहूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काफी सारी दिया है। आई होप कम्युनिटी काफी एक्साइटेड है। तो बाकी अगर कोई अगर हमारे जहांगीर भाई वगैरह कुछ अपडेट देना चाहें डेफी की साइड से, तो एक बार अवेलेबल है तो एक बार देख लें। जी सर। जी जी जी। जी जी जी। तो पुलावरा क्लासिक जो है 2 दिन के अंदर में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा सबको। और मैं कहता हूं कि अभी जो टेक्नोलॉजी बनी नहीं थी अभी बन चुकी है। और आने वाले समय के अंदर में जो अभी फिरोज सर ने और नितिन सर ने जो बताए, उस टेक्नोलॉजी को अगर समझो यूज करते हैं और समझो मार्केट का सिचुएशन और मार्केट का पोजीशन अगर हम देखते हैं, तो आने वाले समय के अंदर में बहुत अच्छा माहौल है। और उस माहौल का हम बेनिफिट ले सकते हैं सभी। तो हमें जहां पे निकलना है, जैसा ऑप्शन सभी के लिए है, जो जहां निकलना चाहे निकल सकता है, जो रुकना चाहे रुक सकता है। और आने वाले समय के अंदर में इसके रेट के प्रिडिक्शन जो बताए गए, ये कुछ मार्केट की स्थितियां हैं, उसको जानते हुए, उसको देखते हुए, जो आने वाले समय के अंदर में हलविंग हो रहा है, हलविंग के बाद में बुलरन आ रहा है, ये सब कुछ चीजें हैं। इसको अगर समझो देख के चलते, तो मैं बोलता हूँ कि जो फिरोज भाई ने जो रेट बताए वो मेरे ख्याल से रेट कुछ भी नहीं है, अगर समझो उसको कैलकुलेशन करते तो जो 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 जहां पे निकलना है निकलना चाहे तो निकल सकता है। मगर अगर समझो मार्केट को देखते हुए अगर समझो रुकता है तो अच्छा पैसा बन भी सकता है।
मगर जिसके उसके ऊपर डिपेंड है उसको क्या क्या करना है। और मैं बोलता हूँ कि हर कम्युनिटी का बंदा सभी इसके अंदर में प्रॉफिट में निकले, ये हमारी इच्छा है। और सभी मिलके बराबर। अगर समझो प्रॉफिट में जाए तो अच्छा है। जी, यही यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। ओके जी जी गिरीश भाई, जी कुछ ओके। तो अभी एक सेशन इसके बाद में है, इंडिया टाइम 5:30 है, जिसमें हम लाइव आपको आर्बिट्रेज करके बताएंगे और पैनोरामा स्वैप के ऊपर में कैसे यूज करना है। देखिए आप समझिए मेरी बात को कि ये पूरा जो प्रोडक्ट रेडी हो गया है ना, अब ये पूरा प्रोडक्ट है ना, आना है पैनोरामा पे ही ट्रेड होना है पूरा का पूरा। इसके सारे मार्केट्स बनते जा रहे हैं, इसकी लिक्विडिटी क्रिएट होते जा रही है। अब यहाँ बहुत सिंपल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब प्रॉफिट लिया और आप कब निकल गए। राइट, इतनी मचमच की कोई जरूरत ही नहीं है बॉस, है ना, इतना सब कोई कोई जरूरत नहीं। तो पैनोरामा स्वैप जो है ना, आने वाला टाइम जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, गुड़ होती है ना तो मक्खियां ऑटोमेटिक आ जाती है ना। वो वही कहावत वाली बात है ना, यहाँ पे प्रॉफिट है ना तो लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट होगा तो लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, है ना। तो प्रॉफिट आज की तारीख में जो पैनोरामा स्वैप है ना, वहां पे कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है ना, वो आपको आज अगले सेशन के अंदर में हम लोग इंडिया टाइम 5:30 हम लोग ये करेंगे। राइट, इंडिया टाइम 5:30 में। हाँ हाँ, हमने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो आप जितने भी लोग हैं आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। आज का यूट्यूब का जो लिंक है ना, आज का जो यूट्यूब है उसको आप ये सिर्फ डिस्कॉर्ड पे। ब्रो, इसमें क्या है, काफी ऐसे लोग हैं ना जिनको डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता है, तो अगर भाई कमाना है तो आ जाओ, रिस्क फ्री बता रहा हूँ मैं तो, डिस्कॉर्ड आता ना ही पैसा ले रहा हूँ आपका, ना रिस्क ले रहा हूँ, उसके बाद भी आपको बता रहा हूँ कमाने नहीं, का डिस्कॉर्ड में नहीं, यूट्यूब पे हो सकता है, नहीं लाइव में। नहीं नहीं यार, पंगा है थोड़ा। ओके, ट्राई करते हैं, ट्राई करना ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो हम लोग शेयर करेंगे। शेयर करेंगे, ठीक है। सो यूट्यूब होता तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, हम बात करते हैं, ठीक है। और एक ओके, बात बोली थी, 20 और BEP20 अगर समझो किसी के पास में है तो सबके लिए लास्ट चांस दिया जा रहा है 31 अक्टूबर तक। वो मल्टी सेंटर का लिंक है, वो अपने लीडरों से मांग के ले लीजिए। उसमें आप कन्वर्ट करके 30 में बनवा के लीजिए, क्योंकि 30 भी बाद में क्लासिक के अंदर में कन्वर्ट होना है। हाँ इमीडिएटली देखो, मार्केट के अंदर में है ना सिर्फ और सिर्फ इटर्निटी और ब्लॉक और क्लासिक ही रहने वाला है। जिसके पास जो भी है ना वो सीधा कन्वर्ट कर दीजिए, 2.0 को 3.0 में कन्वर्ट कर दीजिए और 3.0 को कन्वर्ट करके उसको उसमें कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गिरीश भाई, है ना, बात करते फिर। ओके, चलिए, थैंक यू सर, मिलते हैं फिर 5:30 बजे। जी डिस्कॉर्ड का डेफिनेटली, चैट बॉक्स में डाल दिया है जी और जी बहुत वैसे भी वहां पर है, तो आप जी, मिलते हैं फिर डिस्कॉर्ड पे कुछ और नई चीजें सीखने के लिए। ओके, जी जी थैंक यू। डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके ओके, अच्छा हाँ।